नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है रिवॉल्विंग फंड से रिलेटेड कि जो एनआरएलएम के द्वारा रिवॉल्विंग फंड मिलता है एक समूह को। जब एक समूह गठित होता है, एक समूह बनाया जाता है तो उनको एनआरएलएम की तरफ से रिवॉल्विंग फंड की राशि दी जाती है। तो कई सारे ऐसे समूह हैं जिनकी शिकायत है कि हमें तो आज तक रिवॉल्विंग फंड मिला ही नहीं, है ना? खासकर जो एल्डरली एसएचजीज हैं, जो बुजुर्ग महिलाओं का अलग से स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, इनकी शिकायत ज़्यादा रहती है कि हमें तो आज तक पैसा आया ही नहीं। हमारे समूह को बनकर तो साल हो रहे हैं, 6 महीने से ऊपर-ऊपर हो रहे हैं। इसके अलावा और भी ऐसे एनआरएलएम के द्वारा बने समूह हैं जिनको रिवॉल्विंग फंड नहीं मिला है और जिनकी ये शिकायत रहती है कि हमें तो आज तक रिवॉल्विंग फंड मिला ही नहीं। ये वीडियो उन समूह के लिए है जिनकी आज तक रिवॉल्विंग फंड नहीं आई है। तो आपको किस तरह से रिवॉल्विंग फंड की मांग करनी चाहिए, तो मैं आगे आगे ये बताती जाऊंगी कि आप जो रिवॉल्विंग फंड है उसका फॉर्म कैसे भरें, कहाँ जमा करें, उस फॉर्म को फुलफिल कैसे करते हैं। चलो आगे की वीडियो में ये बताते जाती हूँ, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मेट, इसको भरना है। चलिए जानते हैं कैसे कैसे भरना है, ठीक है। आज दिनांक आपको यहाँ पर मीटिंग की डेट लगा देनी है। जब आप लोग ने ये तय किया है ना कि हमने फॉर्मेट भरना है तो वो डेट डालनी है। को विकास स्वयं सहायता लिखा है मैंने, यहाँ विकास की जगह आपने अपने समूह का नाम लिख देना है, ठीक है। ख्वांगी मैंने यहाँ अपने गांव का नाम लिखा है, आपको अपने गांव का नाम लिखना है। कि बैठक प्रधान स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्ताव संख्या, यहाँ पर जो मीटिंग की आपकी बैठक संख्या होती है ना, या प्रस्ताव संख्या, वो डाल देनी है, ठीक है, जितनी भी है। विषय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड की राशि की मांग बारे, है ना। देखो क्या बोल रही है, रिवॉल्विंग फंड की राशि की मांग बारे। आपको इसको भरना होता है, तब तक आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है। प्रधान स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श उपरांत उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपनी आजीविका में सुधार के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिलता है। इस राशि को देने की कृपा करें। प्रस्ताव प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी विकास खंड कल्पा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। लेकिन यहाँ तो आपको अब अपने ब्लॉक का नाम आएगा, ठीक है। बैंक का नाम, अब ये जो बैंक का नाम है किसका है, ये आपके समूह का है, ठीक है। आपका समूह का जो अकाउंट खोला है ना जिस भी बैंक में, उस बैंक का नाम, शाखा का नाम, ब्रांच कहाँ पर है, खाता संख्या, समूह का जो अकाउंट नंबर है वो लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है। उसके बाद क्रम संख्या, नाम, ये जो आपके समूह के सदस्य है ना, जो जितने भी, उन सभी के नाम लिख देना है। उसके बाद पति का नाम, सभी के अपने अपने पति का नाम लिख देना है। गांव मैंने यहाँ ख्वांगी लिखा है, आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। बाकी मैंने डू करके रखा है, लेकिन आपका ऑफकोर्स गांव तो सभी का एक ही होगा ना, तो आप अभी चाहे तो ख्वांगी जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं या डू कर सकते हैं। हस्ताक्षर, सभी महिलाओं के अब अपने नाम के पीछे हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से। उसके बाद प्रधान सचिव स्वयं सहायता समूह विकास खंड कल्पा स्थित रिकॉर्ड, आपके जो समूह के प्रधान और सचिव है उनका यहाँ पर स्टैंप मारना, फिर दोनों ने साइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समूह सुचारू रूप से कार्य कर रही है, अतः समूह को रिवॉल्विंग फंड देना उचित है। अब ये कौन है, पंचायत सचिव, आपके जो पंचायत सेक्रेटरी जी है, अंत में वो यहाँ पर फाइनल अपना स्टैंप पर सिग्नेचर करेंगे। अब सचिव को हर एक समूह के बारे में अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनको कैसे पता कि आपका समूह सुचारू रूप से चल रहा है नहीं,
तो वो आपका रजिस्टर देखेंगे, आपकी बुक कीपिंग देखेंगे, वहाँ से पता चलेगा उनको कि आपका समूह प्रॉपर वे में चल रहा है। तो यहाँ पर फाइनल वो स्टैम्प कर देंगे। उसके बाद आपको इस फॉर्मेट को अपने ब्लॉक ऑफिस में जमा करना है, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरह से एक फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट को आपको प्रॉपर वे में भरना है, फिर भर कर उसको पंचायत सचिव से वेरीफाई करवाना है, फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफिस में इसको जमा कर देना है, ठीक है। जब तक आप इसको जमा नहीं करेंगे तब तक आपको जो रिवॉल्विंग फंड की राशि है, सहायता राशि है, वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये कहने की बजाय कि हमारे तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं, पहले अपने अपने फॉर्म भरो, अब अपने समूह का रिवॉल्विंग फंड की मांग करें, उसके बाद समूह का अकाउंट है उसमें पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।